कल 7 दिसंबर को होने वाले महाआंदोलन के लिए तैयार रहिए। ध्यान रहे, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार खत्म करे ये सरकार। छात्र निहत्ते जनता भोली, हर छात्र की यही पुकार। दूर करो भ्रष्टाचार, बंद करो ये सब कुछ चीजें, बंद नहीं होगी कलम जुबान। भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है, शांति हमारा हथियार। विद्यार्थी अब कमजोर नहीं, खत्म करो ये भ्रष्टाचार। जय हिंद। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कल के महाआंदोलन में होने वाले 7 दिसंबर को जो बीपीएससी के खिलाफ एक महाआंदोलन पटना में शुरू हो रहा है। इस महाआंदोलन में सब लोग भाग लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, ये आगे आने वाले हर आंदोलन के लिए है। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल सबकी आवाज को बंद कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आप वही है ना जिन्होंने कहा था 8 मई को जब हमारा बीपीएससी का एग्जाम वो हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो आपने कहा था इस छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ एकदम हम सदन में बात उठाएंगे, 5,000 रुपया इन लोगों को वो मिलना चाहिए आने के बदले में, परेशानी के बदले में। इनको कहां गए आपके ये चीजें? कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी मिला है तो सब भूल गए? कहीं ऐसा तो नहीं बकरा सब में बटा है? बकरा सब में बटा है तो कैसे बोलेंगे सुशासन बाबू? आप वही है ना जो जेपी आंदोलन से निकले थे। छात्रों, याद करवाओ सरकार को 18 मार्च 1974 के दिन ये जेपी आंदोलन से जो निकले हुए थे कि ऐसा ना हो कि वैसा ही छात्र आंदोलन इनको फिर से जेपी आंदोलन की तरफ वापस ले चले जाए। ये सरकार, मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आप क्यों चुप बैठे हैं? आप तो जो विपक्ष में जो उछल रहे थे, कहां गए आपकी उछलाहट? आपको बोलना चाहिए था। आप एक टीम गठित करिए कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जांच करिए। अगर ये लोग इतने जो छात्र खुलेआम बोल रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार चोर है, चोर है, सबको जेल भेजिए। अगर वो वाकई में कुछ नहीं गड़बड़ी किए तो सबको जेल भेजिए, और नहीं तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। नीतीश बाबू, हमारे माननीय सीएम, आप नहीं कहते थे ना साहब, लॉज में पटना में आते थे और कहते थे कि तुम लोग कैसे लॉज में रहते हो बाबू, हैं? हमें सरकार बनाओ, हम सबकी परेशानी दूर करेंगे। कहां गई आपकी छात्र परेशानी? आप तो बीटेक किए हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आपको तो छात्र का दिमाग पढ़ लेना चाहिए। कहां गई आपकी दिमाग पढ़ने वाली बातें? छात्रों, एक बात याद रहे दोस्तों, कल का दिन ऐतिहासिक दिन होना चाहिए, लेकिन किसी तरह का दंगा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के आम पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब एक अफसर बनेंगे। एक अफसर बनने का, अफसर का एक कतई यह नहीं बात होता है कि क्योंकि किसी दूसरे को नुकसान करे। शांति से हमें इस सिस्टम का विरोध करना है, हमें इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये जो, क्योंकि अभी ये बीपीएससी है, अभी बिहार सचिवालय एग्जाम होगा, अभी आने वाले बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है। जब बीपीएससी में ऐसे हुआ है तो दरोगा तो खुलेआम टेंट लगेगा, पुलिस तो पूरे आम घर घर में पर्चा जाएगा, खरीदना है पुलिस को, इतना लाख रुपया दो। तो आप अगर गरीब फैमिली से हैं, आपका पैसा नहीं है, तो फिर आप नहीं जॉब ले पाओगे। हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जब नीतीश कुमार जी ने 8 मई को घोषणा किए थे कि बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार हुआ था, अच्छी बात है, हम उस समय सराहना किए थे, हम भी उस समय मतलब उनके फेवर में थे कि नहीं, बहुत अच्छी डिसीजन है। कल कुछ दिन पहले जब हमारे तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछा गया, पत्रकार को डांट दिए, पत्रकार को साइड कर दिए। हमारे सीएम साहब इस बात पे कोई पहल नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ सीएम साहब? ये देखो दोस्तों, एक बात बता रहा हूं, ये जो भी नेता लोग है ना, कल किसी का साथ नहीं होना चाहिए। ये 7 दिसंबर एक ही मांग, सीबीआई सीबीआई। परीक्षा एक 2 बार हुआ, तीसरा बार भी होगा, क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा रिजल्ट की मांग नहीं करना है। एक्स्ट्रा रिजल्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे जो सेटिंग करवा के गया है वो फिर सेटिंग करवा लेगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मांगना है, सिर्फ और सिर्फ जांच मांगना है। कोई नहीं, थोड़ा और डिले हुआ, अरे डिले ही नहीं होगा एग्जाम, कम से कम रिश्वतखोरी तो बचेगा।
भ्रष्टाचार तो बचेगा। अगर हम डिले नहीं होने देंगे, हम सोचेंगे कि एग्जाम भी टाइम पे भी करवा देते हैं, इधर से जांच करवाते हैं, तो कुछ नहीं होगा। ये लोग जांच करने वाले नहीं है, करने वाले तो अब तक कर चुके होते। ये बात को ध्यान रखिएगा, कल के दिन ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। 1974 के छात्र आंदोलन की तरह यह भी दिन ऐतिहासिक होना चाहिए। सरकार की कुर्सी हिलनी चाहिए। ये सरकार किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीचर बहाली हो, चाहे दरोगा एग्जाम हो, किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है। हमें इस सरकार की कुर्सी हिलानी है। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें न्याय चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है। मैं परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आप क्यों चुप बैठे हैं? खुलेआम आपके नाम लिए जा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं हैं तो आइए स्टंट पे मीडिया के सामने कहिए कि जो जो हमारा नाम ले रहा है उसके खिलाफ केस करेंगे। आप चुप क्यों बैठे हैं? अगर चुप बैठे इसका मतलब वाकई में आप दोषी हैं। हम अपने सीएम साहब से पूछना चाहते हैं, जिन्होंने जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, हमें तो लगता है सबका साथ अपना विकास। अरे सीएम साहब, आप सिर्फ बिहार में हो, लेकिन आपकी जो तारीफ हो रही है ना, ये वाली बीपीएससी घोटाला का तारीफ, ये पूरे देश में हो रहा है। अभी 2025 बहुत दूर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में फिर से कुर्सी ले लेंगे, जनता जाग चुकी है। बंद ना होगी कलम जुबान, भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है, वाकई में कांप रही है। अगर कांप नहीं रही है तो फिर क्यों नहीं एक टीम गठित कर देते? क्यों नहीं सीबीआई जांच को भेज देते? ठीक है, लो सीबीआई जांच करा लो, हम तैयार हैं। क्योंकि सीबीआई जांच करवाना सिर्फ आपके हाथ में सीएम साहब, और किसी के हाथ में नहीं है। हमें पता है कि जितने भी पार्टी हैं इनमें सब मिले हुए हैं, कोई वैसा दूध का धुला हुआ नहीं है। हमें इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। हम छात्रों को सिर्फ अपने आप पे उम्मीद है, और कल का दिन ऐतिहासिक करेंगे। कल का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि बिहार के छात्रों ने शांतिपूर्वक, किसी को कोई नुकसान न करके एक बहुत बड़े आंदोलन किया। तो इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। अब बिहार का एक सबसे बड़ा सिस्टम चेंज करने वाला आंदोलन होगा, जो बिहार के सिस्टम को बदलेगा और एक नया सिस्टम खड़ा करेगा। दोस्तों, आप सभी लोग इसमें भाग ले, जो अपकमिंग एग्जाम देंगे वो सभी ले, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई एक की नहीं है, सबकी लड़ाई है। और सबकी लड़ाई में सबका साथ होना बहुत जरूरी है। अगर सबका साथ नहीं होगा तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप नहीं जीत सकते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फाड़ सकता है, कहावत है ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये बात बिल्कुल सही है। एक बंदा का 2 बंदा जाएगा, कुछ नहीं, लाठी से मार के भगा दिया जाएगा। कम से कम तो 1 लाख स्टूडेंट पहुंचना चाहिए कल के कल। पैदल मार्च करे, किसी को कोई नुकसान नहीं। हमारा एक ही अपील है, कोई हमारा शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक, किसी को कोई नुकसान नहीं, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ना है, प्रशासन से नहीं, किसी आदमियों से नहीं, किसी को मतलब पब्लिक से नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ना है और इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम पटना में। जय हिंद।